This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and today we have a very important session, and this is usually my third lecture with all of you. And if you remember, we discussed in our previous session about pronunciation and syntax. And in today's class, we are focusing on formation of a sentence. फॉर्मेशन की बेटा अगर देखिए मैं बात करता हूं, मैं बहुत ही आसान अल्फाजों में बात करता हूं दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। जब हम कोई सा भी सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो वो दो खानदानों में से किसी एक खानदान से होगा। या तो उसका ताल्लुक टेंस से होगा, जैसे जैसे मैंने कहा सारा राइट्स अ लेटर। ये खानदान सब पहचानते हैं ना। सारा शुड राइट अ लेटर, ये एक नया खानदान है। ये मॉडल वर्ब्स हैं। देखिए, या तो आपकी फॉर्मेशन टेंसेस में नजर आती है या फिर आपकी फॉर्मेशन मॉडल वर्ब्स की शक्ल में नजर आती है। बस ये दो फॉर्मेशंस होती हैं जिनको हमें समझना है। जब हम टेंसेस के अंदर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फॉर्मेशन है जिसके ऊपर हम बाद में तफसील से बात करेंगे। जब हम मॉडल वर्ब्स की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं जिसको हम बहुत तफसील से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी अपने जहन में ये बात रखें कि जब फॉर्मेशंस की बात आती है तो फॉर्मेशन हमारी दो तरह से हमें नजर आएगी, टेंसेस के अंदर और मॉडल्स के अंदर। हमें टेंसेस और मॉडल्स की फॉर्मेशंस को सबसे पहले पक्का करना है, इससे पहले कि हमारी जबान का ताला टूटे। ताला जब टूटेगा जब चाबी बनेगी। तो सर अभी कोशिश कर रहे हैं कि चाबी बना दें ताकि ताला तोड़ने की जरूरत ना पड़े, बस वो चाबी आप लगाइए और ताला खुल जाए, ठीक है ना। वरना ताला बेकार हो जाएगा अगर तोड़ दिया हमने। आगे चलते हैं। अच्छा, आप देखिए, मैंने टेंसेस और मॉडल्स जिस स्टूडेंट ने पढ़ लिए तो उसकी जिंदगी में फिर आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिए, खत्म आपकी लैंग्वेज। अब उसके बाद बस पैसिव और नरेशन रह जाती है। फिर आपको कोई और ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ये बात 100% है। तो आप कभी अब आपने माशाल्लाह लैंग्वेज क्लास का हिस्सा आप लोग बन चुके हैं, तो अब आपके जहन में ये बात रहे कि हमें टेंसेस को पर उबूर हासिल करना है, मॉडल वर्ब्स पर और कंडीशनल्स पर, खत्म। उसके बाद साथ साथ में बीच में स्ट्रक्चर्स आएंगे, मॉडल फ्रेजेस आएंगे, वोकैबुलरी आप लोग बीच बीच में याद करते रहेंगे। आखिर में बचा बस पैसिव और नरेशन। ये रिटन लैंग्वेज में ज्यादा काम आते हैं। अब जब कोई भी सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं तो याद रखें बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मेशन आती है वो फॉर्मेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। यहां आपको वो नजर आ रही होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अब यहां पर एक जो नई चीज आप लोगों के लिए वो है एडवर्ब। सर सब्जेक्ट सुना था, वर्ब सुना था, ऑब्जेक्ट सुना था, बट वी आर लिसनिंग टू दिस एडवर्ब वेरी फर्स्ट टाइम। एडवर्ब से मेरी मुराद है टाइम एक्सप्रेशन। एडवर्ब से मेरी मुराद है टाइम एक्सप्रेशन। और वर्ब का एडवर्ब का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। वर्ब और एडवर्ब, एडवर्ब बेसिकली वर्ब की मीनिंग्स में एडिशन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ड्राइव केयरफुली, सो केयरफुली इज ऑल्सो एन एडवर्ब। अगर मैं कहूं कम्स एवरी डे, एवरी डे इज ऑल्सो एन एडवर्ब। एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर और एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब भी मैंने आसान अल्फाजों में कहा, मैं इस वक्त यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशंस पे की बात कर रहा हूँ। एवरी डे इज अ टाइम एक्सप्रेशन। फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, सेल्डम, ऑफन, ये सारे एडवर्ब्स हैं जिसको अभी हम आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब और एडवर्ब का बहुत गहरा ताल्लुक है। आने वाले सेशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी पूरा
एक्सरे आपको मिल जाएगा। आपको कभी परेशानी नहीं आएगी सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। मसले हर जगह पर हैं, लेकिन जिस तरह से सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप सर के लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, यू विल फेस नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, आपकी पहली फॉर्मेशन आ गई। ये जो वर्ब था, इस वर्ब ने अपने रंग दिखा दिया, और ये जब आपने देखा तो ये क्या बनकर आया, मेन वर्ब। सारा कॉल्स मी एवरी डे, सारा कॉल्ड मी यस्टरडे, सारा एंड अली कॉल मी। अब आप ये देखें, जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो उसकी शक्लें आपके सामने आ गई हैं, कॉल्स, कॉल्ड और कॉल। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एस और ईएस फॉर्म। किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत यहां नहीं पड़ रही है। अगली फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। एक सेंटेंस में दो वर्ब्स भी आ सकते हैं। अगर दो वर्ब्स आएंगे तो पहला वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होगा और दूसरा वर्ब मेन वर्ब होगा। सारा इज कॉलिंग मी राइट नाउ, सारा वाज कॉलिंग मी यस्टरडे। यहाँ पर इज और वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, कॉलिंग आपका मेन वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर मॉडल वर्ब आ गया। देखें, सारा शुड कॉल मी एवरी डे, सारा कैन कॉल मी एवरी डे, सारा मे कॉल मी एवरी डे, सारा माइट कॉल मी एवरी डे, सारा वुड कॉल मी एवरी डे व्हेन शी वाज अनमैरिड। सारा रोजाना मुझे फोन किया करती थी जब वो गैर शादीशुदा थी। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और आखिरी फॉर्मेशन आपकी जिंदगी की, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। यानी कि एक सेंटेंस में तीन वर्ब्स भी आ सकते हैं। शुड बी कुकिंग, सारा शुड बी कुकिंग राइट नाउ। सारा शुड हैव टेकन क्लास, शुड हैव टेकन, शुड भी आपका मॉडल वर्ब, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब, टेकन आपकी थर्ड फॉर्म। ये भी एक वर्ब है। इन फॉर्मेशंस को जहन में बिठा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीजें मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता हूं तो वो नोट्स में अवेलेबल नहीं होती, तो आप परेशान ना होइएगा। अपनी एक नोटबुक बना लें और लेक्चर सुनने के बाद पीडीएफ को देखिए, और वो जो स्क्रीनशॉट्स लिए, जो चीजें इजाफी आपको नजर आई, उसका उसके साथ फिर आप अपने नोट्स को क्रिएट किया करें। ठीक है। अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो उसका नाम मेन वर्ब होता है। दो वर्ब्स आते हैं तो एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। मुमकिन है कि मॉडल वर्ब या फिर मेन वर्ब, या फिर मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। इस बात को याद रखिएगा। अब हम जा रहे हैं और फॉर्मेशंस की तरफ, देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। मुमकिन है कि हम एडवर्ब को सेंटेंस के आखिर में लिख दें, सारा कॉल्स मी डेली। मुमकिन है कि हम वर्ब से पहले लेकर आ जाएं, सारा डेली कॉल्स मी। मुमकिन है कि डेली शुरू में आ जाए और सारा कॉल्स मी। इस तरह से भी आप इन एक ही फॉर्मेशन को दो तीन स्टाइल से लिख सकते हैं। एडवर्ब को सेंटेंस के आखिर में ले जाइए, वर्ब से पहले ले आइए, सब्जेक्ट से पहले ले आइए। तो आपके सेंटेंस की मीनिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स दैट you can change the place of an adverb without changing changing the meaning. Meaning does not change if you change the place of an adverb. क्या एडवर्ब के बगैर हम जुमला बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट टाइम एक्सप्रेशंस? यस और नो? यस सर। बिल्कुल बन सकता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम वर्ब को स्किप कर सकते हैं, हम एडवर्ब को स्किप कर सकते हैं, जैसे यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है। सर इसके बगैर बिल्कुल सेंटेंस बनाया जा सकता है। देखिए सर, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सारा कॉल्स मी, सर हसीब टीचर्स अस, वी स्पीक इंग्लिश, शी डिस्टर्ब्स मी। मैंने कहीं पर भी कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगाया। बर्ड्स फ्लाई, लुक एट द सेंटेंस, मैंने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बनाया जा सकता है। वी कैन क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई, oh I see, I understand,
शी नोज, वो जानती है। आप बगैर ऑब्जेक्ट के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? बजाहिर क्या लग रहा है? सुबह की क्लास लेने के बाद तो नहीं लगेगा, लेकिन जो अभी कर सकते हैं, वी कैन। वी कैन, बजाहिर तो ऐसा लग रहा है। हाँ भाई बना सकते हैं। कॉल सारा, कम ऑन संडे। हाँ सर देखें ना, आपने माशाल्लाह बना भी दिया, फिर भी आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं सब्जेक्ट के बगैर। अभी इस बात को आगे चलकर दोबारा कनेक्ट करूंगा। अच्छा अब देखो बेटा, एडवर्ब की अगर मैं बात करूं, हमने एडवर्ब के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे। एडवर्ब इज अ टाइम एक्सप्रेशन, ये एक टाइम एक्सप्रेशन है। अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, ही टीच। अब यहां पर मैं कहता हूं कि इसको ब्रैकेट को खोलो, तो तुम शायद किसी बहुत सारे अंदाज से खोल सकते हो। ही टीचर्स भी कह सकते हो, ही इज टीचिंग भी कह सकते हो, ही हैज ऑलरेडी टॉट भी कह सकते हैं, ही हैज बीन टीचिंग भी कहा जा सकता है, ही टॉट भी लिखा जा सकता है, ही वॉज टीचिंग भी लिखा जा सकता है, ही हैड टॉट भी लिखा जा सकता है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन जो एडवर्ब आपने इस्तेमाल किया है। अब जरा एक बात समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एडवर्ब का और वर्ब का बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एडवर्ब और वर्ब का बहुत गहरा ताल्लुक है, देखिए सिर्फ एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही टीच। अभी आप उसका कोई जवाब दे नहीं पा रहे थे, तो मैंने पांचों सेंटेंसेस में एक एडवर्ब लगा दिया। मैंने समटाइम्स लगाया, एट द मोमेंट लगाया, ऑलरेडी लगाया, यस्टरडे लगाया, टुमारो लगाया, और अब आप देखिए मेरा वर्ब कैसे बदल गया। जैसे मैंने समटाइम्स लगाया, आपने कहा ही टीचेस समटाइम्स। जैसे मैंने एट द मोमेंट लगाया, आपने कहा ही इज टीचिंग एट द मोमेंट। जब मैंने ऑलरेडी लिखा तो आपने कहा ही हैज ऑलरेडी टॉट। जब यस्टरडे लिखेंगे तो आपने कहा ही टॉट यस्टरडे। और जैसे मैंने लिखा टुमारो, आपने कहा सर ही विल टीच टुमारो। अब आपको समझ आ रही है कि वर्ब का एडवर्ब से क्या ताल्लुक है। जब आप सेंटेंस के अंदर एडवर्ब लिखते हैं तो एडवर्ब आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर देता है। एडवर्ब बताता है ये सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ये सारी बातें एडवर्ब एडवर्ब लगाने से हमें पता चल जाती है। तो इसलिए मैं एडवर्ब को बहुत अहमियत देता हूँ, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले आपकी जिंदगी में प्रेजेंट के एडवर्ब्स आ गए। ये वो एडवर्ब्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें, ये वो एडवर्ब्स हैं, लिखने होंगे आपको, खुद से लिखने होंगे। ये वो एडवर्ब्स हैं जो कौन से टेंस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। ये वो एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आएंगे। ये वो एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। ये याद करने वाली बात है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। रट्टा लगाना पड़ेगा, डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक। ये आपको याद करना पड़ेगा। एक दफा याद कर लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए, एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ और नाउ। ये इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करते हैं। याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, येट, सो फार और एवर, इनका हम इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। जहां हम कोई एडवर्ब्स दिखेंगे हम टेंस का फैसला कर लेंगे। जहां हमें ये एडवर्ब्स मिलेंगे हम टेंस का फैसला कर लेंगे कि फला टेंस के अंदर इन एडवर्ब्स का हम इस्तेमाल करेंगे। आ गई बात समझ? ठीक है, आगे चलिए।
अच्छा, अब यहाँ पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आते हैं तो मैंने, क्योंकि सबकी निशानियां बता रहा था, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया सिंस और फॉर, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशंस है। नोट कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ये चार्ट बना लीजिएगा। लेकिन सर ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि सिंस और फॉर जो है वो प्रेपोजिशन है, और नीचे जो है वो अब आगे ब्रैकेट में भी मैंने मेंशन कर दिया, याद कर लें, अभी काम आने वाला है ये। फिर आ जाए पास्ट टेंसेस। जब हम पास्ट टेंसेस की बात करते हैं, तो वहां पर भी हमारे पास कुछ एडवर्ब्स आते हैं। तो उन एडवर्ब्स को जरा नोट कीजिएगा अपने पास, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो एक ही जगह पे कर देते हैं। पास्ट टेंसेस, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो देखें आपके पास पास्ट टाइम वर्ड्स आते हैं। अच्छा, अब देखो मैंने पास्ट टेंसेस लिखा है, मैंने पास्ट सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट या परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं मेंशन किया, क्योंकि जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं वहां पे भी यस्टरडे आ सकता है, पास्ट प्रोग्रेसिव में भी यस्टरडे आ सकता है, पास्ट परफेक्ट, सिर्फ पास्ट परफेक्ट के अंदर भी यस्टरडे आ सकता है। तो पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल हम पास्ट टेंसेस में करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सिचुएशंस को समझना पड़ता है। नीचे एक और स्क्रीनशॉट लें, टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो फ्यूचर की बात कर रहा है तो हम फ्यूचर सिंपल लगाते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा देखिएगा, अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ गौर से देखिए, स्क्रीन आपके लिए और बड़ी कर देते हैं ताकि जो मैं चाहता हूं आप देखें वो गौर से देखें। He writes a letter every month. He wrote a letter last month. He will write a letter next month. एडवर्ब बदल रहा है तो एडवर्ब के साथ साथ वर्ब भी बदलता है। आपने लिखा एवरी मंथ, और ये जनाब आपका क्या हो गया, ये ही राइट्स अ लेटर। जहां आपने लिखा लास्ट मंथ, अब आपने क्या इस्तेमाल किया, रोट। जहां आपने देखा नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ को देखकर आपने क्या इस्तेमाल किया, विल राइट। फिर इसी तरह से समटाइम्स, समटाइम्स प्रेजेंट में आता है, यस्टरडे पास्ट में आता है, टुमारो फ्यूचर में आता है। तो देखें, सारा कॉल, सारा कॉल्ड, सारा विल कॉल। अब आप लोग मुझे बताइए, सिंस अगर आपके सामने आ गया तो जवाब क्या लिखेंगे? सिंस कहां पर आता है? हैंड रेस करने की आदत डालें। यस जवेरिया। इट रेन सिंस मॉर्निंग। तो हमने प्रेजेंट में या पास्ट में हमें एक एग्जैक्ट टाइम का पता होता इट रेन सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट या पास्ट? यस खुशबू। Sir, repeat the sentence. सामने आपकी स्क्रीन पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इट रेन सिंस मॉर्निंग। It has been rain इट since हैज morning. रेनिंग, ये आपकी Been पास, rain. ये आपकी प्रीवियस नॉलेज है। इसमें मैंने भी आपको कुछ सिर्फ ये बताया है कि सिंस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर करते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छी है। लेकिन अगर नहीं आ रही तो आपको आने वाले वक्तों में समझ आनी चाहिए। इट रेन टुमारो, जैसे टुमारो देखा तो माया बताइए जवाब क्या होगा? इट रेन टुमारो। रिदा बताइए, Future. जवाब दीजिए। फ्यूचर तो 4 है। इट रेन, Future. इट रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो।
It will rain tomorrow. It rain at the moment. जैसे ही आपने at the moment को देखा, बताइए जवेरिया अब्बासी, जवाब क्या लिखूं? It rain at the moment. It is raining It is raining at at the moment. the moment. आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. It is raining at the moment. Often को जैसे ही मैंने देखा, बताइए often को देखकर मिशाल आप क्या जवाब लिखेंगे? Sir, it often rains here. It often rains here. सिर्फ s का इजाफा हो जाएगा. जैसे ही आपने यूजुअली को देखा रिदा, जैसे ही आपने यूजुअली को देखा, सर हसीब यूजुअली टीच अस ट्वाइस अ वीक. तो यूजुअली कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट में आता है सर. सिंपल में आता है. Simple में. तो अब आप सर हसीब क्या कर देंगे? Teaches us. सर हसीब यूजुअली टीचेस अस ट्वाइस अ वीक. सर हसीब टीचर्स राइट नाउ. बताइए मिशाल, सर हसीब टीच अस राइट नाउ, क्या होगा Sir, जवाब? is teaching us right now. जैसे आपने राइट नाउ को देखा, आपने अपना जवाब फौरन सबमिट करा दिया. सर हसीब इज टीचिंग अस राइट नाउ. अगर ऑलरेडी को देखेंगे तो ऑलरेडी याद करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है. मैं अभी बताता भी जा रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो. ऑलरेडी का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं. सर हसीब ऑलरेडी टीच अस. यस हफ्सा, हैंड रेस करने की आदत डालें. Taught us. सर हसीब हैज ऑलरेडी टॉट अस. आपने ऑलरेडी को जैसे ही देखा, सर हसीब हैज ऑलरेडी टॉट अस. ऑलरेडी का इस्तेमाल परफेक्ट में होता है, याद करना पड़ेगा. सर हसीब टीचर्स टेंसेस नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक को देखकर अब आप क्या लगाएंगे? Will teach us. सर हसीब will teach us. सर हसीब will teach us tenses next week. सर हसीब teachers tenses last week. सादिया बताइए. सादिया, फातिमा. Sorry, it's past tense. It taught us tenses last Taught week. us. सर हसीब taught us tenses last week. उसके बाद I go there yesterday. अच्छा, अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है I ब्रैकेट में go. जब आपके पास yesterday लिखा हुआ है, कंफर्म ये पास्ट की बात हो रही है. I went there yesterday. अच्छा, अब दोबारा देखो, तुम्हारे पास ब्रैकेट में go लिखा हुआ है, लेकिन अब तुमने when I went नहीं कहा. When I was going there, सिचुएशन पूरी पढ़ो. When I go there yesterday, I get an accident. जब मैं वहां जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया. ऐसे ही होता है ना. When I was going there yesterday, I got an accident. When I went और when I was going, जब मैं गई या जब मैं जा रही थी कल, I met सारा. मेरी मुलाकात सारा से हुई. दोनों हो सकते हैं, पास्ट सिंपल भी और पास्ट प्रोग्रेसिव भी. सर हसीब सर टीच yesterday, फिर पास्ट की बात हो रही है तो आपने टीच को क्या कर देना है? Taught. टॉट. अच्छा, ये सारे काम हम कर किसको देख के रहे हैं? पहले बताओ, हम क्या देख रहे हैं कि हमारा वर्ब बदल रहा है? Adverb. 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 अब आपको ये बात समझ आई कि एडवर्ब की कितनी ज्यादा अहमियत है हमारी राइटिंग्स के अंदर. हमें एडवर्ब्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना. अगर एडवर्ब्स याद हो जाएंगे, और ये भी याद करना पड़ेगा कि ये एडवर्ब कौन से टेंस में आते हैं, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे. अब आपके सामने 3 सिचुएशंस लिखी हैं, गौर से देखिएगा. तीनों पास्ट की हैं. व्हेन सर हसीब टीचर्स यस्टरडे लाइट गो. बताओ पहला वाला सेंटेंस कहाँ जाएगा? जब सर हसीब When Sir Hasib, no. Sir Hasib taught us yesterday.
Or So- when he was teaching yesterday, the light turned off. मैंने तो टर्न ऑफ लिखा नहीं है। ये आपने कहा ना। Went off. Light went. When Sir Hasib was teaching us yesterday, जब सर हसीब हमें कल पढ़ा रहे थे, Light has gone. लाइट चली गई, लाइट वेंट, पास्ट सिंपल। Right. अगला सेंटेंस, when Sir Hasib teach us yesterday, अब बताओ क्या लगाओगे? पास्ट Taught us सिंपल। yesterday. सोच लें, जब सर हसीब ने कल हमें पढ़ाया, When Sir Hasib taught us yesterday. जब सर हसीब हमें कल पढ़ा रहे थे, तो हम उनको When चैट Sir बॉक्स, Hasib was teaching us yesterday, हम चैट बॉक्स में जवाब दे रहे थे। we were answering in chat box. दोनों सेंटेंसेस पास्ट प्रोग्रेसिव में चलेगा। अब देखो यस्टरडे देखकर बताना क्या मकसूद है। पहले ऊपर यस्टरडे देखा, पास्ट सिंपल लगाया, सर हसीब टॉट यस्टरडे, ऐसा ही है। फिर आपने यस्टरडे देखा, फिर आपने पास्ट प्रोग्रेसिव लगाया, व्हेन सर हसीब वाज टीचिंग यस्टरडे। फिर आपने यस्टरडे देखा, दोनों में पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया। वहां तो एक में पास्ट प्रोग्रेसिव और एक में पास्ट परफेक्ट था, पास्ट सिंपल था। व्हेन सर हसीब वाज टीचिंग अस यस्टरडे, लाइट वेंट। हम ये तो नहीं कह सकते ना, जब व्हेन सर हसीब वाज टीचिंग यस्टरडे, लाइट वाज गोइंग। कह सकते हैं लाइट वाज No, गोइंग, no. लाइट जा रही थी। हम अल्लाह हाफिज कह रहे थे। When we joined SKH, ये जुमला आपको शायद याद करना पड़ेगा, आने वाली जिंदगी में बड़ा काम आएगा आपको। When we joined SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, अपना ईयर मेंशन कीजिएगा आप लोग, in 2024, जब हमने माजी में ऐसा किया, तो फिर माजी में क्या हुआ? When we joined SKH improved our spoken English English. online, joined आ जाएगा ना? Joined. In June When we 2024, joined. we improved our English. When दोनों में पास्ट सिंपल, दोनों में Yes. पास्ट सिंपल। जब हमने ज्वाइन किया तो हमारी इंग्लिश बेहतर हुई ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने जब ज्वाइन किया तो उससे पहले इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी थी। जो लोग कह रहे हैं वी हैड इम्प्रूव्ड, when we joined. व्हेन वी ज्वाइंड वी इम्प्रूव्ड। जब When हमने we join joined spoken English, we improved our English. जी, ये आप आगे चल के टेंसेस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मेरा मकसद क्या है समझाने का, कि देखो Because देखो देखो देखो, सुनो और मेरी बात को समझो, कि जब पास्ट टेंसेस की बात आती है तो पास्ट टेंसेस में जब पास्ट टाइम वर्ड्स लगाते हैं तो वो पास्ट टाइम वर्ड्स किसी भी टेंस के अंदर जा सकते हैं। पास्ट सिंपल में भी जा सकते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव में भी जा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी, एज पर सिचुएशन, एज पर सिचुएशन। तो हमें सिचुएशन को समझना पड़ता है, वो इंशाल्लाह हम आगे चल के जब टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे। अच्छा भाई, हमारी बात आखिरी हुई थी, हम ये बात कर रहे थे, वी कैन मेक अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। हमने एडवर्ब को अपने सेंटेंस से बाहर कर दिया। आपने कहा जी सर बिल्कुल कोई मसला नहीं है, निकाल दें आप इसको। एडवर्ब के बगैर हमने जुमला बना लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बना लिया। आपने कहा ठीक है सर, आप जैसा आपको बेहतर लगे, आपकी क्लास है, जिसको आप निकालें जिसको रखें। फिर हमने आपसे अभी एक बात कही थी कि सब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बन सकता है। आपने कहा जी सर बिल्कुल बन सकता है। देखिए आपने माशाल्लाह 4 सेंटेंसेस बना डाले। कॉल सारा नाउ, सर वर्ब आ रहा है, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट, डोंट कॉल हिम टुनाइट। आपने देखा कि आपके सेंटेंस के शुरू में, आपके सेंटेंस के शुरू में वर्ब आ रहा है, कहीं पे सब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं। फिर देखिए आपके पास और बहुत सारे सेंटेंसेस आ गए, इसमें भी आपको कहीं पर भी सब्जेक्ट का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। देखें, गौर से देखें। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा है जिसको अगर आप एक खास रोशनी में देखें, अब देखें आपको नजर आ जाएगा। देखें, कॉल सारा, जबान पे तो कोई अभी भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आंखों की रोशनी
सर ने ऐसी कर दी अब आपकी कि देखें, अब आप कह सकते हैं हाँ सर नजर तो आ रहा है, जबान पे नहीं आ रहा है। कॉल सारा, सारा को बुलाओ, लेकिन देखें सब्जेक्ट होता जरूर है, हम इस्तेमाल नहीं करते। लिसन टू मी, इसमें यू अपनी जगह पर है, हम इस्तेमाल नहीं करते। लिसन टू मी, लिसन अप एवरीवन, तवज्जो से सुने, मैं यू का इस्तेमाल नहीं करता। व्हेन वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंस, इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन बिकॉज इट इज ऑब्वियस, इट इज डेफिनेट। आमतौर से इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट होता है, क्योंकि वो डेफिनेट होता है। आपके सामने आपका बच्चा बैठा हुआ है, आपने उससे कहा पानी लेकर आओ बबलू, फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दरवाजा बंद करो सारा। जी जी पापा। क्लोज द डोर। जो आपके सामने है, आपने नाम लिया, और नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आपने कहा दरवाजा बंद कीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, मेहनत कीजिए। जो एक ये पेज दोबारा लिखो, राइट दिस, राइट वन पेज अगेन। आपने कोई सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट अपनी जगह पर है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई नाम लगा सकते हैं। अली, लाइट बंद कर दो। लेकिन यहां पर भी अगर आपको मैं कहूं कि बताओ यू कहां पर आएगा, तो यू की जगह देख लें, अली स्विच ऑफ द लाइट, तो यहां पर यू की जगह यही रही, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि एस और ईएस की गलती से क्या होता है, खुद देख लो आज क्या हो रहा है। अली कम ऑन टाइम, अली वक्त पर आया करो भाई, इतनी देर से आते हो तुम, तुम्हारा इंतजार करने के चक्कर में क्लास नहीं होती। अली वक्त पर आया कर भाई। जी सर। अली कम ऑन टाइम, ऑर्डर। लेकिन अगर मैं कहूं अली कम्स ऑन टाइम, तो मतलब बताइए क्या होगा? सर इसका मतलब है कि अली वक्त पे आता है। अब वक्त पर आता है, बहुत अच्छा बच्चा है। अली, Ali is always on time. अली कम्स ऑन टाइम, अली वक्त He पर comes on time. आता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अली कम ऑन टाइम, अली वक्त इट्स पर ऑर्डर। आया करो। सारा मेरी बात सुनो, हाथ छोड़ो मेरा। सारा लिसन टू मी, लीव माय हैंड। सारा एवरीबॉडी इज लुकिंग एट अस, व्हाट हैपेंड? यार सिर्फ आईफोन 15 ही तो नहीं दिलाया तुमको, तुम तो ऐसे हो गई हो जैसे मैंने शादी से इनकार कर दिया। सारा लिसन टू मी, सारा लिसन टू मी, इट्स एन इंपेरेटिव सेंटेंस। सारा मेरी बात सुनो। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं बेटा अपने माइक्स बंद कर दिया करें, अल्लाह का वास्ता, जब मैं बोल रहा हूं तो अपने माइक्स बंद रखें, जब जवाब सवाल पूछूं तो माइक खोलें, जवाब दें, माइक बंद कर दें। वरना लोगों ने हैंड्स फ्री लगा रखे होते ना, तो वो हवाएं उनके कानों में जा रही होती हैं, वो परेशान हो जाते हैं। सारा लिसन्स टू मी, सारा लिसन्स टू मी, दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल रिपीटेड एक्शन। सारा मुझे सुनती है, सारा लिसन्स टू मी। अब आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से में जब आप होते हैं तो यू का इस्तेमाल आप कर बैठते हैं, तुम चुप रहो। घर में आपको हो सकता है बचपन में ये जुमला सुनने को मिला हो अम्मा या अब्बा से, तुम चुप रहो। याद आया आपको? यू कीप योर माउथ शट, यू स्विच ऑफ द टीवी, बंद करो तुम टीवी, तुम टीवी बंद करो, यू स्विच ऑफ द टीवी। अब हम ये जुमला बोलते ही नहीं, बच्चे टीवी देखते ही नहीं, हम मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। अब हम कहते हैं यू जस्ट स्विच ऑफ योर सेल फोन, यू स्विच ऑफ योर सेल फोन। ऐसे होशियार हो गए आजकल के बच्चे, मेरे छोटे तीनों ने, सबने अपने मोबाइल में लॉक लगा लिए ताकि ऑफ ही ना कर सके, और पासवर्ड भी नहीं पता हमें। लेकिन हम भी उनके बाप हैं, हमने भी फैमिली लॉक डाला हुआ उसमें। एक होता है फैमिली लिंक, गूगल के अंदर ऑप्शन होता है पेरेंटल सपोर्ट होती है, तो हम अपने मोबाइल से उनके सब तीनों के मोबाइल बंद कर देते, फिर वो लॉक लगाए कुछ भी लगाए। डोंट यू स्टैंड अप। अब आप देखिए गुस्सा आ रहा है, बीबी आप गुस्से में हैं, तुम खड़े मत हो। और याद करें स्कूल के अंदर जो ये जुमला सबका गलत होता था, अक्सर मैं ये बात बताता हूं, तुम खड़े मत हो, यू डोंट स्टैंड अप, जुमला गलत। यू डोंट टॉक, जुमला गलत। यू डोंट शाउट,
जुमला गलत। यू डोंट टेल मी, तुम मुझे मत बताओ, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। कैसे बोला था ये जुमला याद होगा आप लोगों को, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। याद है ये जुमला आप लोगों को? बताइए। Don't poke your Don't you nose in my interrupt me. matters डोंट यू or don't Don't you- interfere. डोंट यू Don't you interrupt me. don't you interfere don't you interfere in my matters। वो poke your nose, वो तो idiomatic structure आ जाएगा। don't you poke your nose in my matters or in my affairs, right? तुम जुर्रत नहीं करना दोबारा मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की। don't you dare don't you dare don't you dare to touch my cell phone again, I will cut your hands। हाथ काट दूंगी तुम्हारे। क्या भाई गुस्से में आप हुई? यू लिसन टू मी। हाँ सुन रही हूँ भाई। यू मिस्टर कम हियर। जब गुस्से में आते हैं तो यू हमारी जबान पर आ जाता है, और जब हमारे ससुराल वाले आते हैं तो हमारे अब्बा की जबान पर भी यू आ जाता है। अरे आप लीजिए ना, बैठिए, आप बैठिए, यू जस्ट सिट हियर, आप लीजिए, यू जस्ट हैव सम kebabs प्लीज। सर आप सुन तो लें सर, प्लीज सर, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम कैसे मैनेज करें सर 2 घंटे की क्लास? हाँ हमारे तो बहुत बड़े, सबकी शादी हुई थी हमारे बच्चों की। तो यू जस्ट लिसन टू मी, यू जस्ट लिसन टू मी। सर बात तो सुन लें, आप बात ही नहीं सुन रहे। वो याद करें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते थे ना, आपका असाइनमेंट लेट हो गया तो आप उनके पीछे पीछे जा रहे थे, सर यू जस्ट लिसन टू मी। आजकल का बच्चा अलग ही है। सर मैं जा रही हूँ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने कि मेरी मौत के जिम्मेदार आप। बेटा क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं बस सर आप नहीं रहे, असाइनमेंट ही नहीं ले रहे। कह रही हूँ मैं आई वॉज जेल। अच्छा लाओ बेटा। डोंट यू गो, डोंट यू गो, परसुएड, आप मत जाइए, तो सीधा जाओ। Sir, excuse me, sir. Pursuit means? परसुएड का मतलब आमादा करना। लीजिए ना आप, Okay. तो लीजिए। अब कुछ खाएंगे पिएंगे, उनको जायका अच्छा लगेगा, वो कहेंगे चलो घर में कोई अच्छा पकाने वाली आएगी, है बात पता नहीं, सब सारी चीजें बाजार की है। फूड पांडा एक्सपर्ट है इनकी बहू, होने वाली बहू, हर चीज फूड पांडा से आएगी। चलिए तुम खड़े जाओ, यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। अब आप जरा इस सेंटेंस को जरा देखिएगा। डोंट यू स्टैंड अप, तुम खड़े मत हो, तुम बातें मत करो, तुम चिल्लाओ मत। अब आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? यू डोंट या डोंट यू? यू डोंट और डोंट यू? You don't. डोंट यू। Don't. तुम अभी बताया था ना, डोंट यू इंटरप्ट, डोंट यू इंटरफेयर, डोंट यू डेयर, डोंट यू स्टैंड अप। लेकिन तो सर ये गलत है, यू डोंट नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यू डोंट स्पीक इंग्लिश दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। क्या मतलब? यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, you don't speak English, you don't speak English, you don't speak English। क्या मतलब? you don't speak English। आप इंग्लिश आप बोलते English नहीं हो नहीं इसलिए बोलते। मुझे अच्छे नहीं लगते। ये चीज, you don't speak English that's why I don't like you, you don't speak English। लेकिन अब आप ये देखें, don't you speak English, इंग्लिश मत बोलो। तुम इंग्लिश मत बोलो, दिमाग की दही कर दो, इतनी गलतियां कर। don't you speak English। अब आप तो इंग्लिश नहीं बोलते हो, don't you speak English, don't you speak English। Question. क्वेश्चन आपकी जो ऐसा टोन, क्वेश्चन मार्क। जब आपकी टोन भी बदल जाती है, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इससे पता चल रहा है हाँ भाई ये क्वेश्चन है, लेकिन टोन बदलती है। तुम चिल्लाती नहीं हो है, आप एक दफा आपको आवाज कहाँ आती है? आप तुम चिल्लाती नहीं हो। डोंट यू शाउट,
डोंट यू शाउट। तुम चिल्लाओ मत। कैसे बोलेंगे? तुम चिल्लाओ मत। Don't you shout. डोंट यू शाउट। क्या तुम चिल्लाती नहीं हो? Don't you shout. डोंट यू शाउट। उर्दू लिखना चाहें तो अपने पास नोट कर लें। तुम चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी चिल्लाऊंगी, पूरे मोहल्ले को बताऊंगी तुम्हारी हरकतें हुई। सर ये don't you shout, ये जो exclamation sign है ये imperative sentence को show कर रहा है। जी, Yes. नेगेटिव इम्पेरेटिव। तुम चिल्लाओ मत। Okay. क्या तुम चिल्लाती नहीं हो? हाँ चिल्लाती हूँ, चिल्लाऊंगी। चले भाई आगे चलते हैं। हम टीवी के ड्रामे पहले हम बहुत देखते थे ना, उसके थोड़े थोड़े असरात हैं। अब तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। इतना गलत दिखाया जाता है ना, इतनी गलत जहन साजी की जाती है। दैट्स व्हाई पीपल शुड नॉट वॉच ड्रामास। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। मेरा आपसे आखिरी सवाल है आज के सेशन का, और इसी सवाल का फिर जवाब मैं आपको सबमिट कराऊंगा आज के सेशन में। क्या सिद्रा का कोई सवाल आ रहा है? यस सिद्रा। सर आप सवाल कर सकते हैं कि आज हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं बेसिकली। मैं अभी समराइज करूंगा जो मैंने आज बातें की। आज का ये आखिरी सवाल है, क्या एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? तो जवाब सामने लिखा हुआ है, जी जी बिल्कुल आ सकते हैं। बकायदा सर आपने फॉर्मेशन लिख दी है। लेकिन अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो बताइए सर जी उसका नाम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो गोरे ने बकायदा तौर पर उसका एक नाम तजवीज किया है, और वो नाम क्या है? वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू somebody। अच्छा, somebody कोई इंसान होता है, समथिंग कोई चीज हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला अपने पास देखें, नोट करें, आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ भी होगा। समथिंग अगर शुरू में आता है तो उसके बाद टू लगता है या फिर फॉर लगता है, ये प्रेपोजिशन है। इसको याद करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है कि समथिंग के बाद टू लगाएं या फॉर लगाएं, ये डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। लेकिन समथिंग अपने बाद टू और फॉर लाजमी लेगा, लेकिन टू लेगा या फॉर लेगा ये फैसला वर्ब का होता है। ठीक है, समथिंग, टू या फिर फॉर और फिर somebody। लेकिन सर हम अगर चाह रहे हैं कि हम इस गलती से बच जाएं तो आप somebody को पहले ले आइए। जब आप somebody को पहले लाएंगे तो समथिंग बाद में चला जाएगा, और अब आपको ना टू लगाना है ना फॉर लगाना। आपकी प्रेपोजिशन की मिस्टेक नहीं होगी, जुमले के मतलब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अभी आप देखिएगा। अच्छा, somebody और something, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आई लाइक somebody होगा या आई लाइक समथिंग होगा? I like I something. like somebody. आई लाइक I like somebody. आई लाइक somebody, आई लाइक somebody। अगर मैं कहूँ आई लाइक बिरयानी, दोनों सही है सर, we can दोनों use सही। both of them. आई लाइक सारा, आई लाइक बिरयानी। आई टीच somebody या फिर समथिंग। I like biryani more. I teach somebody. आई टीच इंग्लिश भी तो हो सकता है। आई टीच सारा, आई टीच इंग्लिश, दोनों हो सकते हैं। आई वॉन्ट somebody या समथिंग। I Both want of them are something. correct, sir. दोनों आई और वॉन्ट both सारा, are not right. some both आई both वॉन्ट same both. सारा, आई वॉन्ट सारा, आई वॉन्ट चॉकलेट, दोनों। I want chocolate. दोनों। यानी कि somebody और something दोनों ऑब्जेक्ट की जगह पर जा सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई आस्क अ क्वेश्चन। जब मैंने एक सेंटेंस लिखा आई आस्क अ क्वेश्चन, और दूसरा मैंने लिखा आई आस्क अली, मैं अली से पूछता हूं और
मैं सवाल पूछता हूँ। जब आपने याद रखें, जब आपने ये दो सवाल स्टेटमेंट्स लिखे तो अब ये दोनों को मर्ज भी किया जा सकता है। मैं अली से सवाल पूछता हूं। अच्छा, कोशिश किया करें कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सर पढ़ाते हैं ना, तो सर को क्लास टाइमिंग्स के ऊपर सुबह 10 से 12 के दरमियान, दोपहर में 3 से 6 के दरमियान, रात को 8 से 11 के दरमियान, ये 9 घंटे मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं। आई डोंट रिसीव फोन कॉल्स, आई डोंट रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस। इस टाइम पर धड़ाधड़ मैसेजेस आप कर रहे होते हैं, फोन कॉल्स कर रहे होते हैं, आई डोंट रिसीव, राइट? सो ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी बिफोर। अब चांद रात पे भी ना करें, बिल्कुल 3 बजे आ रहा है मैसेज, कोशिश करें इफ यू हैव समथिंग वेरी अर्जेंट, ट्राई टू ड्रॉप योर मैसेज at 2 o'clock, 1:30, but this is my usually very busy time, 12:30 till 2:30, lunch, kids drop and pick up time, namaz time, wife grocery time, you buy this thing, you buy this thing, and so many stuff. So then I start working 3 to 6, and after 6 I usually take a short nap because I start working early in the morning. So sometimes I'm very much sleepy. So at 6, if you call me, I am on the bed taking rest after namaz-e-asr. Then at 7:30, I make a cup of tea. I make 4, sometimes 7 cups of tea for my family, and I just rush towards my classes. So I usually remain busy. So drop your message. As I get free, I will definitely respond. I respond within 24 hours. अब दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ गए, I give, I ask a question, I asked Ali. अब आपने करना क्या है, इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना है। अब समथिंग को पहले करेंगे तो टू आएगा, somebody को पहले करेंगे तो टू को उड़ा देंगे। I ask a question to Ali. अली को पहले ले आइए। I ask Ali a question. ज्यादातर आपने क्या सुना है? I ask a question to Ali. I asked I to asked Ali a a question to question. Ali. I We ask heard both. Huh? I ask a question to Ali. I ask a question to Ali. Ali. टू आपका preposition है, आप चाह रहे हैं हट जाए, अली को पहले ले। I ask Ali a question. I ask Ali a question. अच्छा, इसी तरह से अगर सादिया को ले आते हैं, I give Sadia a lecture. I give Sadia a lecture. अगर मैं ये कह रहा हूं I give Sadia a lecture, मैं lecture को पहले ले आता हूं, I give a lecture to Sadia. This sentence is also correct. Any problem with this sentence? No problem at all. Right? अच्छा, I teach Ali, I teach English. इसको जरा combine कीजिएगा. Merge. I teach English to Ali. teach English to Ali. I teach English to Ali. English to Ali. और दूसरा, Two. I teach Ali English. I teach Ali English. Check करें. I teach English to Ali. English to I Ali. teach Ali teach Ali English. English. I teach Ali आ गई बात English. समझ। I will buy you a car. I will buy a car for you. आप you को इधर ले आइए और कार को उधर ले जाइए। देखिए, I will buy a car for you. I will buy you a car. अब या तो टू लगेगा या फिर फॉर लगेगा। अब सोचने वाली बात है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टू लगेगा या फॉर लगेगा? तो आपके पास परी आएगी, परी बताएगी आपको कि यहाँ पर टू लगेगा या फिर फॉर लगेगा। तो आपकी जिंदगी में एक पीडीएफ मैंने आपसे शेयर की थी, उस पीडीएफ के अंदर आप देखिएगा,
ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आ गई। ये मैंने PDF आपके सामने शेयर कर दी है, आपके नोट्स के अंदर ही है ये डाटा, ठीक है। आप इसको याद करेंगे। अब देखिए हर चीज जो है ना बेटा, उसमें कोई लॉजिक नहीं होती है, हमने भी याद की है बहुत सारी चीजें, अच्छा एक दिन में याद नहीं होती हैं। रिवीजन जब हम करते हैं ना, कि सर ने ये बात बताई थी, चलो रिवीजन, तो सारे सेंटेंसेस को पढ़ते हुए गए, रिवीजन ऐसे होता है। फिर आपने अच्छा मुझे इसमें से टू हटाना है, मैं जैसे तीसरा सेंटेंस देखें, आई सेंड सम मनी टू यू, मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें से टू हटा दें। I sent me some money. आई सेंड, I send you I some money. send आई सेंट I यू you सम मनी। sorry. Yes. I sent सॉरी you ना some कहें, money. आप हमारे पेज को 3 लोगों से शेयर करें। आई सेंट यू सम मनी। सैम ब्रॉट सम फ्लावर्स टू यू, अब इसको भी उसके साथ भी वही काम करें। Brought you Sam some flowers. brought you some flowers. Sam brought you Excuse me, some sir. flowers. Flowers कहते हैं या flowers? सही Flowers. pronunciation क्या है? फ्लावर्स। Flowers. फ्लावर अमेरिकन इंग्लिश में हो सकता है, अमेरिकन इंग्लिश को हम टच कर लेते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में क्योंकि रा साउंड बहुत ज्यादा बोली जाती है ना, अमेरिकन इंग्लिश में रा साउंड बहुत बोली जाती है, तो आप अमेरिकन इंग्लिश में चेक कर लेंगे तो आपको हौसला में कंफर्म हो जाएगा कि इसको और क्या क्या बोला जाता है। जैसे एक आटा होता है, आटे को क्या बोलते हैं? 3 वर्ड्स है, Flour. 3 वर्ड्स हैं। ये देखिए हमारी बस आज की बात तकरीबन दी एंड हो गई है। PDF अब आपके साथ जारी है। देखें सबसे पहले आपके पास एक वर्ड आता है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो हम 3 वर्ड्स इसके साथ इनका तलफ्फुज सुनेंगे। FLOOR, floor, Flow. floor, floor, floor. फ्लोर। अच्छा देखो ये यहाँ पर ये तुम्हें नजर आ रहा है, ये ब्रैकेट में दिख रहा है। जब ये चीज ब्रैकेट में होती है इसका मतलब है रा साउंड ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं पढ़ी जा रही है, Floor, और लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में रा साउंड पड़ता है, floor, सुनाई भी दी। अच्छा अब हम FLOUR लेकर आते हैं। अब देखिएगा, flower, देखा आपने, flower, सुन लिया आपने, flower, क्यों सुनाया? इसलिए flower, flower, Flower. आज के बाद आटे को क्या बोलेंगे? flower, Flower. अच्छा अब आ जाए फूल के ऊपर। अब आपका फ्लावर क्या है? flower, flower. सेम आ गया। और Yes. ठीक है बेटा, इसलिए मैंने आपको सुनाया फ्लावर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप आज का लेक्चर दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो आप मुझे 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा। आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? आज के सेशन के अंदर हमने फॉर्मेशंस को स्टडी किया है कि एक सेंटेंस को हम क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब जब हम लगाते हैं तो एडवर्ब के बगैर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बगैर भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बगैर भी बना सकते हैं। ऐसा हमें लगा था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में के अंदर हम सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन हकीकत में सब्जेक्ट वहां पर होता है। और फिर हमने एक सर से सवाल किया कि जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 2 आएगा या 4 आएगा? तो सर ने कहा बेटा परी आएगी, लेकिन परी भी आपसे कहेगी याद कर लो बेटा, कुछ चीजें याद करनी होती हैं, हर चीज मेरी जादू की छड़ी से तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलते हैं। सर कल क्या पढ़ाएंगे आप? कल जो मेरा लेक्चर है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर है। जुमला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ऐसा लगता है खत्म होता है, जानने के लिए कल की एपिसोड देखिएगा, और यही लेक्चर रिपीट करने के लिए आज रात 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम। Hello, sir.